जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन क्यों? भगवान मुनिसुब्रत के समय की कहानी है। उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करते थे। उनके बलि, नामुची, बृहस्पति और प्रहलाद आदि 4 मंत्री थे। उनको धर्म पर श्रद्धा नहीं थी। एक बार उस नगरी में 700 मुनियों के संग सहित आचार्य श्री अकम्पन जी का आगमन हुआ। राजा भी उनके मंत्री के साथ गए। राजा ने मुनि का वंदन किया, पर मुनि तो ध्यान में लीन मौन थे। राजा उनकी शांति को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, पर मंत्री कहने लगे, महाराज, इन जैन मुनियों को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मौन रहने का ढोंग कर रहे हैं। इस प्रकार निंदा करते हुए वापस जा रहे थे और यह बात श्री सुसागर जी नाम के मुनि श्री ने सुन ली। उन्हें मुनि संघ की निंदा सहन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उन मंत्री के साथ वाद विवाद किया। मुनिराज ने उन्हें चुप करा दिया। राजा के सामने अपमान जानकर वह मंत्री रात में मुनि को मारने गए, पर जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, उनका हाथ खड़ा ही रह गया। सुबह सब लोगों ने देखा और राजा ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। ये 4 मंत्री हस्तिनापुर में गए। यहाँ पद्मराय राजा राज्य करते थे। उनके भाई मुनि थे। उनका नाम विष्णु कुमार था। सिंहरथ नाम का राजा इस हस्तिनापुर का राजा का शत्रु था। पद्मराय राजा उसे जीत नहीं सकता था। अंत में बलि मंत्री की युक्ति से उसे जीत लिया था। इसलिए राजा ने मुंह मांगा इनाम मांगने को कहा, पर मंत्री ने कहा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूँगा। इधर आचार्य श्री अकम्पन जी आदि 700 मुनि भी विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे। उनको देखकर मंत्री ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उन्होंने राजा के पास अपना वचन मांग लिया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें यज्ञ करना है, इसलिए आप हमें 7 दिन के लिए राज्य सौंप दें। राजा ने राज्य सौंप दिया। फिर मंत्रियों ने मुनिराज के चारों ओर पशु, हड्डी, मांस, चमड़ी के ढेर लगा दिए। फिर आग लगा दी। मुनिवरों पर घोर उपसर्ग हुआ। यह बात विष्णु कुमार मुनि को पता चली। वह हस्तिनापुर गए और एक ब्राह्मण पंडित का रूप धारण किया और बलि राजा के सामने उत्तमोत्तम श्लोक बोलने लगे। बलि राजा पंडित से बहुत खुश हुआ और इच्छित वर मांगने को कहा। विष्णु कुमार ने 3 पग जमीन मांगी। विष्णु कुमार ने विराट रूप धारण किया और एक पग से सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर रखा और बलि राजा से कहा, बोल, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तीसरा पग रखने की जगह दे, नहीं तो तेरे सिर पर रखकर तुझे पाताल में उतार दूंगा। चारों ओर खलबली मच गई। देवों और मनुष्यों ने विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया समेटने के लिए कहा। 4 मंत्रियों ने क्षमा मांगी। श्री विष्णु कुमार मुनि ने अहिंसा पूर्वक धर्म का स्वरूप समझाया। इस प्रकार विष्णु कुमार ने 700 मुनियों की रक्षा की। हजारों श्रावक ने 700 मुनियों की वैयावृत्ति की और बलि आदि मंत्री ने मुनिराजों से क्षमा मांगी। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन श्रावण सुदी पूर्णिमा थी। विष्णु कुमार ने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया और उनकी रक्षा हुई। अतः वह दिन रक्षा पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी यह दिन रक्षाबंधन पर्व के नाम से मनाया जाता है। वास्तव में कर्मों से न बंधकर स्वरूप की रक्षा करना ही रक्षाबंधन है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।